हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं देखा है तो वो जाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है On 1st April 2020, Starrex purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent rupees 50,000 on its installation। एक स्टारेक्स है जिसने परचेज की मशीन, कितने खरीदी है? 4 लाख खरीदी है। ठीक है, और मशीन को लगाने में उन्होंने कितना खर्चा कर दिया? 50,000 का खर्चा कर दिया है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 years। मतलब कि मशीन कब तक चलेगी? 10 साल तक ये मशीन को चलाएंगे। ठीक है, आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू विल बी रुपीज 50,000। मतलब कि मशीन को चलाने के बाद 10 साल यूज करने के बाद मशीन को कितने में बेच दिया जाएगा? 50,000 रुपए में बेच दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू निकलेगी, मतलब कौन सी वैल्यू निकलेगी? स्क्रैप वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? ये सब मैंने स्क्रैप वैल्यू क्या होता है प्रीवियस क्लासेस में पहले आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। हमें क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है एसएलएम, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। 3 साल तक का क्या बनाना है? मशीनरी का अकाउंट बनाना है। आगे क्या लिखा है? द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब कि जो आपका अकाउंट है कब क्लोज हो जाएगा? 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो एक छोटी सी टाइमलाइन बना लेना। टाइमलाइन बनाने से क्या होगा दोस्तों? आपको बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा और दोस्तों आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूं कैसे बनाएंगे। कि आपको क्या करना है? लंबी सी लाइन खींचनी है। ठीक है, खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब दोस्तों आप पता लगाओगे कि आपने पहली मशीन कब खरीदी थी। तो आपने जो फर्स्ट मशीन है वो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी। बोलो हाँ कि ना? कितने खरीदी थी? 4 लाख खरीदी थी। क्वेश्चन देख लो, मिल गया 4 लाख। ठीक है, अच्छा, और हमारा ईयर भी स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो खत्म कब होगा दोस्तों? तो खत्म होता है 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो पहला साल खत्म और अगला ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है, अब हमारा अगला ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 को, खत्म कब होगा दोस्तों? 31 मार्च 2023 को। तो पहला ईयर हमारा ये, दूसरा ईयर हमारा ये और तीसरा ईयर ये। तो 3 साल का ही उसने बनाने के लिए बोला था। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्वेश्चन को देखूंगा भी और सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो कैसे? तो आप मुझे बताओ, आपने मशीन खरीदी कब? तो आप बोलोगे 1 अप्रैल को खरीदी। तो यहाँ देखो 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, खरीदी है मशीन। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू बैंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू बैंक। और यहाँ पे दोस्तों M1 भी लिख देना, मतलब आपने एक मशीन खरीदी है। क्लियर? कितने खरीदी है? 4 लाख की। तो 4 लाख की दोस्तों आपने मशीन खरीदी है, लेकिन लेकिन आपने इस मशीन को लगाने में 50,000 रुपए का खर्चा किया था। बोलो हाँ कि ना? किया था। तो वो भी पैसा क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब कि 4 लाख की तो मशीन थी और 50,000 रुपए लगाने के थे। ठीक है, तो टोटल मशीन कितने की होगी? 4,50,000 की। ठीक है, क्लियर दोस्तों? दोस्तों अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आपने इस ईयर में, जो यहाँ से यहाँ तक जो ईयर है, क्या इस ईयर में आपने और कोई काम किया? तो आप कहोगे और कोई काम नहीं। आप क्या करोगे? इस ईयर को क्लोज कर दो। और क्लोज करने के लिए कहाँ पे आएगा? 31 मार्च को क्लोज होगा। तो यहाँ लिखोगे 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। ठीक है, और क्या लगेगा? तो करेंगे डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन। और कौन सी मशीन पे? M1 पे। अब दोस्तों डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? क्योंकि परसेंटेज का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो, याद करो। ठीक है, तो हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे और मैंने आप लोगों को सिखा रखा है एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन का? एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एनुअल डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट, मतलब जितने में आपने मशीन को खरीदा है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, जितने में आपने मशीन को लगवाया है, और माइनस क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू। क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देते हैं?
माइनस कर दो। और डिवाइड कैसे करते हैं, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या होती है, जितने साल तक आप मशीन को यूज करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी थी मशीन की, 4 लाख की थी, बोलो हाँ की ना, 4 लाख लिख लो, ठीक है। प्लस इंस्टॉलेशन मतलब कि आपको मशीन लगाने में कितना खर्चा आया था, 50,000 खर्चा आया था, मैंने बिल्कुल ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू, मशीन यूज करने के बाद कितने की बेच रहे थे आप, 50,000 की मशीन बेच रहे थे, ठीक है। बट यूजफुल लाइफ कितने साल तक मशीन को यूज करने वाले थे, 10 साल तक, तो 10 से डिवाइड कर दो, अब सॉल्व कर दो। 4,50,000, 4,50,000 और 4,50,000 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 लाख ही बचेगा, ठीक है। सॉल्व करना सबको आता है। अब 10 गुणा सॉल्व कर दो, कितना जाएगा, 40,000, कितना जाएगा, 40,000। मतलब कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, 40,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, समझाया। तो अब हमारा इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000, क्लियर है। मशीन 4.5 लाख की थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो मुझे बताओ मशीन कितने की बचेगी। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो 4.5 लाख में से 40 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4,10,000 की मशीन बचेगी, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको टोटल कर दो, 4.5 लाख आएगा, क्लियर है। आप इसको टोटल करो तब भी कितना आएगा, 4.5 लाख ही आएगा। अच्छा, अब ये वाला ईयर कंप्लीट हो गया, मतलब पहला साल का बन चुका है। अब हमारा नया साल स्टार्ट हो जाएगा 1/4/21 को। तो दोस्तों इस साल बाद मशीन बची थी, कितने की बची थी हमारी, 4,10,000 की बची थी। क्या मशीन को फेंक दोगे या अगले साल लेके जाओगे, दोस्तों मशीन को आप अगले साल लेकर के जाओगे, ठीक है। तो हम लेकर के आएंगे, कब आएगी, 1/4/2021 को। किस नाम से आएगी, टू बैलेंस बीडी के नाम। कौन सी मशीन है, M1, ठीक है। तो कितने की थी मशीन, 4,10,000 की थी, तो इधर आ जाएगी 4,10,000। ये मशीन कहां गई, यहाँ पर गई, मतलब अगले साल में इंटर कर चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ क्या आपने इस ईयर में कुछ काम किया या नहीं किया, तो आप लोगों ने इस साल में कोई काम नहीं किया, मतलब आराम से मशीन को यूज किया है। तो अगर आपने मशीन को यूज किया है तो उसकी मशीन पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 40,000 लगेगा पूरे साल का, ठीक है। तो ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो ईयर कंप्लीट होगा कितने मार्च को, 31 मार्च को, ठीक है, 2022 को। और आपको क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन पे लग रहा है, M1 पहली मशीन थी, ठीक है। और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 40,000 ही लगेगा, क्योंकि SLM है। SLM क्या कहता है कि जो डेप्रिसिएशन आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया है वही डेप्रिसिएशन हर बार लगेगा, ठीक है। तो 4,10,000 की मशीन थी, उस पे 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो आप मुझे बताओ कि 31 मार्च 2022 को कितने की मशीन बचेगी। तो बाय बैलेंस सीडी, तो क्या कर देंगे, 4,10,000 में से 40,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,70,000, ठीक है। 4,10,000 मशीन थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 3,70,000 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। तो मुझे का टोटल कितना आएगा, इस साल का 4,10,000 आएगा, और यहाँ का भी कितना आना चाहिए, 4,10,000, क्योंकि ये वाला हमेशा इक्वल आता है, ठीक है दोस्तों। हमारा सेकंड ईयर बन चुका है, अब कौन सा रहेगा, थर्ड ईयर, तो 3 साल तक का ही कराने के लिए बोला था, ठीक है। अब हमारी मशीन बची अभी भी कितने की, 3,70,000 की। अभी वही सेम बात है, क्या मशीन को फेंक दोगे या फिर अगले साल लेकर के जाओगे, तो आंसर अगले साल लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो अगले साल स्टार्ट कब होगी, 1/4/2022 को, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी को। कौन सी मशीन है हमारी, M1 है। कितने की है, 3,70,000 की, तो लिख दो 3,70,000, ठीक है। अब आप बताओ क्या आपने इस ईयर में कोई काम किया था, तो कोई काम नहीं किया, सिंपल मशीन को यूज किया है। अगर आपने मशीन को यूज किया है, मशीन आपके पास रही है, तो आपकी मशीन पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और कब तक लगेगा, पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास, 40,000 है, ठीक है। तो ईयर को कंप्लीट करेंगे 31 मार्च 2023, क्या लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन पर, M1 पे कितना लगेगा, 40,000 लगेगा, क्लियर दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा हो, अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार बैक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 40,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब मशीन कितने की बचेगी भाई, 3,70,000 की मशीन थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की मशीन बचेगी, बाय बैलेंस सीडी, और किस डेट पे, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। और कौन सी मशीन है, M1 है। तो 3,70,000 में से 40,000 माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 3,30,000, क्लियर दोस्तों। अब टोटल मार दो, इसका ऐड करोगे 3,70,000 ही आएगा, ठीक है। और इस साइड भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3,70,000 ही आएगा, ठीक है। इसको ऐड करना होता है और इसको ऐड करना होता है, क्लियर है। तो मैं 3 साल तक का क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला था, हमने 3 साल तक बनाया।
पहला ईयर, दूसरा साल और तीसरा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, मैं 100% दोस्तों उसका रिप्लाई करूंगा और आपको आंसर दूंगा। क्लियर है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है।